लोकसभा इलेक्शन में 1952 के मुकाबले 4 गुना बढ़ी प्रत्याशियों की संख्या। जानिए पहले आम चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने लड़ा था चुनाव। 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में प्रत्याशियों की संख्या 4 गुना तक बढ़ी है। 1952 में 1874 ने चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा 8039 रहा। 1977 तक प्रति सीट पर औसतन 3 से 5 प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 14.8 रहा। दक्षिणी राज्यों से प्रतिनिधित्व सबसे अधिक। 2019 के चुनाव में जिन 5 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, वे दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से थे। तेलंगाना में औसतन सबसे अधिक उम्मीदवारों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सबसे अधिक 185 उम्मीदवार निजामाबाद से थे। निजामाबाद को छोड़कर तेलंगाना में उम्मीदवारों की औसत संख्या 16 थी। उम्मीदवारों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। 1874 उम्मीदवार थे। 1952 में 489 सीटों के लिए 2700 हो गई और 1971 में ये संख्या बढ़कर 4629 की वृद्धि देखी गई। 1980 के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या में 5492 उम्मीदवार थे। 1984 और 85 के 8वें आम चुनाव में 8668 ने 543 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। 1991 में 8070 ने चुनाव लड़ा था और 2009 के आम चुनाव में 8251 उम्मीदवार मैदान में थे। 2014 के चुनाव में 8039 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 2019 के आम चुनाव में 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से जमानत राशि बढ़ी तो घटे उम्मीदवार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर देने से 1998 के चुनाव में प्रति सीट प्रत्याशियों की औसत संख्या घटकर 8.75 उम्मीदवारों तक आ गई थी। एक लंबे अंतराल के बाद प्रत्याशियों की संख्या 5000 से कम देखी गई। 1999 के आम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 4648 हो गई, यानी प्रति सीट औसतन 8.56 प्रत्याशी। 2004 में कुल प्रत्याशियों का आंकड़ा फिर से 5000 को पार कर गया। इस चुनाव में 543 लोकसभा सीटों के लिए 5435 प्रतियोगी मैदान में थे। निजामाबाद के बाद बेलगाम का रहा नंबर। निजामाबाद के बाद कर्नाटक के बेलगाम में दूसरी सबसे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व देखा गया। तमिलनाडु में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों में से औसतन 2/3 ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा।